ईमानदारी वो बीज है जिसे आप आज सींचेंगे तो कुछ समय बाद जाकर वो आपको पेड़ बनकर छाया देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक शानदार कहानी के साथ। ये कहानी एक राजा साहब की। राजा साहब की कोई संतान नहीं थी। राजा थे तो धन धान्य की कोई कमी थी ही नहीं। कमी थी तो एक संतान की, एक उत्तराधिकारी की। राजा साहब बड़े परेशान थे और कुछ समय बाद उन्होंने एक निर्णय लिया और राज्य में घोषणा कराई कि मैं अब अपने ही राज्य से एक बच्चे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। ये बात सुनने के बाद बच्चों को राजमहल में बुलाया गया और हर बच्चे को एक बीज दिया गया और कहा गया कि अपने अपने घर जाइए और इस बीज को गमले में बोइए और 6 महीने तक इसकी देखरेख कीजिए, इसको सींचिए और 6 महीने के बाद मैं डिसीजन लूंगा कि इस राज्य का राज्य अधिकारी कौन होगा। अब सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। वो अपने अपने घर गए, सब ने अपने अपने गमलों में उस बीज को बो दिया और सींचने लगे। अब सब बच्चों के जो बीज थे वो फूटने लगे, लेकिन उनमें से एक बच्चा था मुकेश नाम का। उसके बीज को कोई असर नहीं पड़ा और वो फूट कर नहीं आया। वो निराश हुआ, लेकिन उसको लगा कि यार क्या पता कि राज साहब ने मुझे कुछ स्पेशल बीज दिया हो, कुछ समय बाद फूटे। अब धीरे धीरे ऐसे देखते देखते 3 महीने बीत गए, लेकिन अब भी कोई असर नहीं पड़ा। अब सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि यार तू तो बेकार है, तेरे बस की कोई बात नहीं है। वो परेशान होने लगा, लेकिन उसे विश्वास था कि आज नहीं तो कल वो बीज जरूर फूटेगा। अब ऐसे ही देखते देखते 6 महीने हो गए। अब सब बच्चों के बीज पौधे बन चुके थे। हर पौधे पर अच्छे अच्छे फूल खिल रहे थे, खुशबू आ रही थी। अब वो दिन आ गया जिस दिन सब लोगों को राजमहल पहुंचना था राजा साहब के निरीक्षण के लिए। लेकिन मुकेश बड़ा घबरा रहा था कि मैं राजा साहब से क्या कहूंगा, वो क्या सोचेंगे कि मैंने इस बीज की देखरेख नहीं की, मैंने पानी नहीं दिया, पौधे की सही से ख्याल नहीं रखा। वो घबरा रहा था, लेकिन उसकी माँ ने कहा बेटा अब जो कुछ भी है वो यही है, तुम इसी को लेकर जाओ और राजा साहब को जो जो तुमने किया वो सब कुछ बताना। आज राजा साहब का महल तरह तरह के फूलों से सुशोभित हो रहा था। तरह तरह की सुगंध पूरे महल में फैल चुकी थी। और राजा साहब का टाइम आया निरीक्षण का। वो सबके पौधों को, सबके गमलों को चेक कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनकी अचानक निगाह पड़ी मुकेश के गमले पर। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इसमें तो तुम्हारा भी बीज ही नहीं फूटा, क्या तुमने इसकी ध्यान नहीं रखा? तो मुकेश ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा राजा साहब मुझे माफ़ कीजिए, मैंने उस बीज को बोया और इसकी पूरी ख्याल रखा। मैंने इसको धूप में रखा, अंदर भी रखा, इसको खाद दिया, पानी दिया, हर तरह से इसका ख्याल रखा, लेकिन आज तक ये बीज नहीं फूटा। राजा साहब ने उसकी सारी बात सुनी और आगे बढ़ गए। अब टाइम आया फैसले का। अब राजा साहब ने जो बात कही उसको सुनकर सारे बच्चे दंग रह गए। उन्होंने कहा कि जो बीज आपको दिया गया था वो बीज बंजर था, उसमें से कभी कोई बीज फूट ही नहीं सकता था। लेकिन आप सबके पौधे खिलखिला रहे हैं, सबके पौधों पर फूल आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आप सबके पौधे एकदम मस्त हैं, सिवाय एक को छोड़कर, वो मुकेश का गमला। इसका मतलब सिर्फ मुकेश ऐसा बंदा है जो ईमानदार है। आप सब लोगों ने मुझे रिझाने के लिए वो बीज बदल दिए। आप लोगों के अंदर ईमानदारी नाम की कोई चीज है ही नहीं। आपको सिर्फ लालच है तो सत्ता की, उस कुर्सी की। ये कहानी हम सबको सिखाती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उसके प्रति ईमानदार रहिए। अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ करते रहिए। सफलता असफलता बाद की चीज है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी के साथ, पंचुअलिटी के साथ करेंगे तो आप आज न तो 2 दिन बाद वरना 4 दिन बाद आपको उसका फल जरूर मिलेगा। बस भरोसा रखिए ऊपर वाले पर और ईमानदारी के साथ करते रहिए मेहनत। ये कहानी हम सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है कि आप ईमानदार रहेंगे तो आपको एक न एक दिन उस चीज का फल जरूर मिलेगा। तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ईमानदारी का फल बड़ा मीठा होता है। तो इसीलिए ईमानदार बनिए एंड बी योर ओन रोल मॉडल। इसी के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करते चलें, दुआएं कमाते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।